तो बच्चों कल का एक क्वेश्चन था कि एक बेलन की इस प्रकार से दे रखी है, त्रिज्या और हाइट का रेशियो और वॉल्यूम इतना दे रखा है। तो हमें पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और ये आपके पास दे रखा है 16-17। आर आपके पास 2x और एच आपके पास 3x दे रखा है। तो 22/7 आर स्क्वायर का मतलब है 4x स्क्वायर, और जो ये है ये आपके पास 3x है, एच 16-17 है। तो 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 9 27। ठीक। 11 दूना 22, 11 चक्कू 44, 11 9 99। ये बनेगा x³ इज इक्वल टू 4 दूना 8, और ये 7 भी यहाँ से उधर जाएगा तो 7 का क्यूब बटे 8। x बराबर आ जाएगा आपके पास 7/2। ठीक, यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 7/2 है ना, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 2x। 2x बराबर 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसिल, तो जो आपकी इसकी रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी 7। और h क्या आ जाएगा 3x, 3 इंटू 7/2, 21/2 इसकी हेड आ जाएगी। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है 21/2 इसकी हेड है और आर इसकी 7 है। ठीक, स्पेस कम है इसलिए मैं अलग अलग स्टेप में बता रहा हूँ। तो देखिए अब इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, वो आता है आपके पास 2πRh। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपके पास 7 है और एच आपके पास है 21/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 गुणे 21, 22 कम 22, 22 दूना 44, 2 46, यानी कि 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, ये भी हमने कर दिया था, ये भी कर दिया था। हाँ, एक पेडागोजी का था इसमें रहा हुआ, ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र का। हाँ, ये तो कर दिया था, ये मूल्यांकन होता है, ये भी कर दिया था, और ये भी कर दिया था, ये भी कर दिया था। हाँ, अब आया क्वेश्चन यहाँ पे, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 4 है। तो सबसे बड़े कोण की माप क्या है? तो कोणों के, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो इंटीरियर सम होता है वो 180 होता है। तो 4 3 7 और 2 9 दे रखा है, 9 बराबर 9x बराबर दे रखा है आपके पास 180, x इज इक्वल टू दे रखा है आपके पास 20। तो ये सबसे बड़ा कोण होगा जो, वो क्या होगा 4 इंटू 20 बराबर 80। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन दूसरा है, ए की आई बी की आई से 25% अधिक है। तो ये और बी, ए की आई जो है बी की, अगर बी की 100 है तो ए की क्या हो जाएगी 125। इनका यदि हम इसको रेशियो में तोड़ेंगे तो 25 चक्कू 100, 25 पंजा 125। ये बोल रहा है कि बी की आई ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ए कम है किससे, 5 से, मल्टीप्लीकेशन 100, 5 कम 5, 20 पंजे 100, 20%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पेडागोजी का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में रचनात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? सत्रांत परीक्षा, कक्षा प्रश्नोत्तरी, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न। रचनात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक, अब आता है ऑप्शन ए, आता है क्वेश्चन अगला है, एक घनाभ की बीमारी 18 12 9 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो इसका सीधा सीधे होगा, जो घनाभ का जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
अंडरस्टूड। तो इसमें देखिए आपके पास ये होता है क्यूब का 18, 12, 9, और ये होता है इसका जो क्यूब का जो एक क्यूब का जो ये होगा 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वो होता है भुजा क्यूब। 3 गुणे 3 गुणे भुजा क्यूब। 3 3 9, 3 से 3 कैंसिल, 3 कम 3, 3 चौको 12, 18 चौको 72। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं काम को 12 दिनों में करते हैं तो 2 पुरुष और महिला कितने दिन में करेगी? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। 4 मैन 12 दिन में करते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं कि 6 वुमेन ये भी 12 दिन में करती है। ये तो हमें मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे यदि, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो मैन अपन वुमेन इज इक्वल टू 6/4। 3 दूना 6, 2 दूनी 4। तो टोटल यदि हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 4m यानी कि 4 3 12, 12 12 के 144, ये पूरा वर्क है। और तो 2 पुरुष यानी कि 2 पुरुष का मतलब है कि 2 3 6 प्लस 3 महिलाएं 3 दूना 6, तो यानी कि 144/12, तो 12 क्या है 12, यानी कि ये दोनों मिलकर 12 दिनों में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और इनका सम 180 हो जाता है। ये आपका है चक्रीय चतुर्भुज, ये बराबर होते हैं। तो अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा भाई ये, ठीक है। तभी तो इसका और इसका सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इस वजह से गणित पढ़ाने के लिए किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? जियो बोर्ड और एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब बनाना मेरे पेन में। थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास टुडे।